आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक स्टॉक मैनेजमेंट डेटा शीट के बारे में। हम लोग एक प्रोफेशनल स्टॉक मैनेजमेंट डेटा शीट कैसे बनाते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले हम लोग जो हमारा स्टॉक हमारे कंपनी में इनपुट होता है उसका एक शीट बनाएंगे। हमारे पास सबसे पहले होगा सीरियल नंबर, उसके बाद डेट, उसके बाद आइटम, उसके बाद क्वांटिटी, ये हमारे पास फर्स्ट जो हमारा डेटा जो हमारे कंपनी में जो भी प्रोडक्ट इनपुट हो रहे हैं उसके लिए हम लोग क्रिएट करेंगे। इसके ऊपर में हम लोग इस पूरे सेल को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर देंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे स्टॉक इनपुट। स्टॉक इनपुट टाइप कर दिया हम लोग। इसके बाद हम लोग बनाएंगे दूसरा सीट जहां पर हमारा जो भी स्टॉक या तो वो कोई बाई कर रहा या फिर हम लोग किसी को प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके बारे में। यहाँ पर सबसे पहले होगा सीरियल नंबर, डेट, किस डेट में कहाँ जा रहा है, आइटम, एंड क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी में जा रहा है। इसको भी सेंटर एंड मर्ज एंड यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक एक्सपोर्ट। लास्ट, अगर हम लोग परचेस कर रहे हैं एंड बाई कर रहे हैं तो हमारे पास तो एक बार में ऐसा नहीं होगा ना कि जो भी खरीदा सब एक ही बार में बाई हो गया, या जो भी हम लोग इंपोर्ट किया वो एक ही बार एक्सपोर्ट हो गया, ऐसा नहीं होगा। हमारे पास कुछ प्रोडक्ट बच भी जाएगा तो हम लोग कैसे समझेंगे कि हमारे पास कौन कौन सा प्रोडक्ट अभी भी है। इसके लिए हम लोग सीरियल नंबर लेंगे, आइटम्स लेंगे, क्वांटिटी लेंगे, ये तीन चीज हम लोग लास्ट में लेंगे। एंड मिडिल में अगर हम लोग को डेट देना है तो हम लोग डेट भी दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन यहाँ पे डेट देखो तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि किस डेट पे क्या प्रोडक्ट है नहीं है ये तो यहीं पर हम लोग डिसाइड कर ले रहे हैं, किस डेट पे आ रहा है किस डेट पे एक्सपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ मेरे पास कौन सा सीरियल नंबर का कौन सा आइटम कितना है वो देखना है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पे हम लोग टाइप कर देंगे स्टॉक बैलेंस। अब इसको थोड़ा हम लोग फॉर्मेटिंग कर लेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करके इसको भी क्लिक कर देंगे तो ये भी हो जाएगा। ये हो गया। यहाँ पे थोड़ा हम लोग कलर फिल कर देंगे अपने हिसाब से, जो भी हम लोग कलर डालना हो। हम लोग थोड़ा इसको फॉर्मेटिंग कर लेंगे जिससे ये दिखने में अच्छा दिखेगा। ये हो गया। यहाँ पे हम लोग ऊपर में इसको सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर क्लिक करके यहाँ पे हम लोग जो टाइप करेंगे वो करेंगे स्टॉक मैनेजमेंट टाइप कर, जिससे हम लोग डेटा को देखते समझ जाएंगे ये हमारा स्टॉक मैनेजमेंट का डेटा है।
साइज को थोड़ा हम लोग इंक्रीज कर लेंगे अपने हिसाब से। इसको मैं जो भी फॉन्ट स्टाइल देना चाहूँ वो फॉन्ट स्टाइल दे सकता हूँ, थोड़ा बोल्ड कर दूंगा, दिखने में चलेगा। एंड मैं कोई भी कलर देना चाहूँ वो कलर मैं दे सकता हूँ। ये हमारा डेटा हो गया रेडी। अब मैं इसको सिलेक्ट करके कोई कलर डाल सकता हूँ यहाँ पर। इसके बाद हम लोग यहाँ पर सीरियल नंबर डाल देंगे 1 2, इस दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग कर लेंगे तो भी हो जाएगा। एंड और भी बहुत सारे ऑप्शन इसको आप यूज कर सकते हैं। सिंपल से यहाँ पे हम लोग डेट फिक्स कर देंगे, जैसे ऐसे कोई भी मैनुअली डेट हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, आइटम में हम लोग कोई भी आइटम डाल सकते हैं। हम लोग जो भी आइटम चाहे यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो मैं कंप्यूटर का ही आइटम पुट कर दे रहा हूँ। क्वांटिटी में जो भी चाहूँ वो डाल सकता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर भी सेम हम लोग सीरियल नंबर डाल देंगे। यहाँ पर हम सीरियल नंबर डाल देंगे। डेट, जिस डेट पे जो प्रोडक्ट निकल रहा है उस हिसाब से हम लोग डेट डाल देंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं 1। एंड हम लोग डेट अपने हिसाब से, जिस डेट पर जो निकल रहा है, मैं मैनुअली कोई भी डेट डाल दे रहा हूँ। आप लोग अपने हिसाब से डेट यहाँ पे मेंशन कर लोगे। आइटम, कौन सा आइटम कौन से डेट पे निकला है यहाँ पे हम वो पुट कर देंगे। तो सबसे पहले माउस में लिख देता हूँ, माउस फर्स्ट टाइम निकला है। कितने पीस निकला? तो माउस हमारे पास 120 पीस है, तो फर्स्ट टाइम मेरे पास निकला 45 इस डेट में। इसके बाद मॉनिटर, यहाँ पे मॉनिटर में पास 200 है तो 100 पीस निकल गया। फिर मेरे पास, मैं माउस को कंट्रोल सी से कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। फर्स्ट टाइम में मेरा माउस 45 पीस निकला था, दूसरी बार में 50 पीस निकल गया। फिर यहाँ पे मैं सीपीयू डाल देता हूँ। सीपीयू आप मान सकते हो कि सीपीयू हम लोग का जो निकला है वो, अगर मैं 150 पीस करता हूँ तो 120 पीस निकल गया। एंड अगर मैं बात करूँ SSD के बारे में, तो SSD 40 पीस था, 20 पीस निकल गया। रोम के बारे में बात करूँ तो रोम मैंने परचेज किया था 80 पीस, तो 50 पीस निकल गया। एंड यहाँ पे अगर बात करूँ मॉनिटर का, तो मैं मॉनिटर को कंट्रोल फिर से दोबारा अगर वो निकलता है तो 100 पीस, और यहाँ पे मान लेते हैं फिर 50 पीस निकल गया। एंड एलईडी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एलईडी मैंने परचेज किया था 140, 120 पीस निकल गया। एंड अगर मैं बात करूँ एसएमपीएस के बारे में, तो एसएमपीएस मैंने परचेज किया था 200, तो 150 निकल गया। एंड इसके साथ साथ मैं अगर बात करूँ रैम, तो रैम मैंने परचेस किया था अप्रोक्स 130, तो यहाँ पर
120 निकल गया। अब मैं आता हूं, यहां पर मैं सीरियल नंबर डाल सकता हूं, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल सी एंड यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूं। एंड इसको भी मैं कंट्रोल सी से कॉपी यहाँ से पेस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो सिलेक्ट किया कंट्रोल सी एंड यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। अब यहाँ पर मुझे जो जानना है वो जानना है कि माउस यहाँ पर 2 बार से, तो यहाँ पर जैसे ही मैं डेटा पुट करूंगा यहाँ पे कैसे उस डेटा पे हम लोग, ये मैं फॉर्मेटिंग कर रहा था, यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है इसके हिसाब से इनपुट और एक्सपुट के हिसाब से जो मेरा इनपुट हुआ है प्रोडक्ट एंड जो एक्सपोर्ट हुआ है प्रोडक्ट, इसके हिसाब से कितना क्वांटिटी अभी भी मेरे पास है। तो यहाँ पे हम लोग सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन सम इफ का जो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे वो 2 बार लगाना पड़ेगा। अब 2 बार कैसे और क्यों, आगे हम लोग बात करते हैं। इक्वल टू सम इफ टैब, सबसे पहले क्या बोला, रेंज, तो मैं पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा, कॉमा, क्राइटेरिया मेरा क्राइटेरिया, कॉमा एंड सम रेंज। मैं इन सब में से सबसे पहले माउस का टोटल करता हूं, ब्रैकेट क्लोज, एंड यहां पर जो मैं यूज करूंगा वो यूज करूंगा माइनस, फिर यूज करूंगा सम इफ टैब, कॉमा, फिर यहां पर क्वांटिटी में हम लोग क्वांटिटी को सम कर लेते हैं कि मेरा माउस कितने बार सेल हुआ कितना क्वांटिटी में। अब ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर, तो हमें पता चल जाएगा कि 25 माउस मैंने सबसे पहले परचेज किया था, 120, 45 एक बार में सेल हुआ था, दूसरी बार में सेल हुआ था 50, तो यहां पर मेरा कितना 25 बच गया। अब इसको मैं क्लिक करके ड्रैग कर दूंगा तो बाकी सबका निकल जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही मैं चेंज करूंगा सेम मेरा जो बैलेंस स्टॉक है वहां भी चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पे 50 करता हूँ, वहां भी चेंज हो जाता है। तो ऐसे करके हम लोग पूरा डेटा को मैनेज करते हैं। इसको मैं और फॉर्मेटिंग करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, पूरे सेलेक्ट करके मैं और भी फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर सकता हूँ अपने हिसाब से। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे ऑल टैब कंप्यूटर अकेडमी का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें